अस्सलामुअलैकुम जी लिसनर्स, कैसे हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उसे फ़ायदा उठा सकें। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ C++ प्रोग्रामिंग के हवाले से डिस्कस की थी, तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आइडेंटिफायर किस चीज़ को कहते हैं। आइडेंटिफायर कहते हैं शनाख्त को। शनाख्त क्या होती है, जैसे हमारी कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, तो ऐसे ही हमारे कंट्री की पहचान है, शनाख्त है, इसकी एक आइडेंटिफाई है अपनी, यानी कि इसको पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है हमारे कंट्री को। ऐसे ही एक आदमी, एक पर्सन, एक प्लेस, एक प्रोविंस की नाम की वजह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसकी शनाख्त की जाती है। तो ये जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये किस लिए बनता है, ये हमारी पहचान के लिए बनता है। ऊपर हमारा नाम दर्ज होता है, फिर उसके बाद हमारे वालिद का नाम दर्ज होता है, फिर उसके बाद जिन्स लिखी होती है, फिर उसके बाद हमारा वो सिग्नेचर लेते हैं, बैक साइड पर हमारा वो परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, यानी कि मुस्तकिल पता। तो वो किस लिए होता है, वो हमारी पहचान के लिए होता है कि हम वाकई ही पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान की है। तो आपको समझ आ गई होगी, आइडेंटिफायर कहते हैं एक पहचान को। हर बंदे की, हर इलाके की, हर मुल्क की अपनी एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है। तो हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। वो कहता है द आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। वो कहना ये चाह रहा है कि आइडेंटिफायर जो होते हैं ना, वो किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, किसी टाइप्स का नाम भी हो सकता है, किसी फंक्शंस का नाम भी हो सकता है, जो कि हम प्रोग्राम में लिखते हैं। तो आइडेंटिफायर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में एक अहम फीचर है। वो लिखता है आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। वो कहना ये चाह रहा है कि आइडेंटिफायर जो है वो तमाम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में एक अहम फीचर है, एक अहम जुज़ू है। आगे लिखता है आ गुड आइडेंटिफायर नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। वो कहना ये चाह रहा है कि एक अच्छा आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर की आगे कुछ उसकी टाइप्स तो हम नहीं कह सकते, उसके कुछ असूल हैं, उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। वो कहता है कि एन आइडेंटिफायर इन C++ में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। एक आइडेंटिफायर जो C++ में इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 31 कैरेक्टर का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रोग्राम का नेम या कोई भी आप चीज़ का, या एक आदमी का नेम ही लगा लो, एक आदमी का नेम है, उसमें 31 कैरेक्टर आते हैं। अगर तो वो नेम 31 कैरेक्टर का होगा तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा, कंप्यूटर उसका पूरा नाम लिखेगा। अगर किसी आदमी का नेम 31 कैरेक्टर से, यानी कि 33 कैरेक्टर का है या 32 कैरेक्टर्स का है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ये करेगा कि पहले 31 कैरेक्टर तो लिखेगा, बाकी 31 कैरेक्टर के बाद वाले जो कैरेक्टर्स होंगे उसको इग्नोर कर देगा, उसको नहीं लिखेगा। आगे कहता है इफ़ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज़ लॉन्गर दैन 31 कैरेक्टर्स द फर्स्ट 31 कैरेक्टर विल बी यूज्ड। वही बात आ गई कि आइडेंटिफायर क्या काम करेगा कि अगर 31 कैरेक्टर से ऊपर कैरेक्टर्स होंगे तो वो उसको छोड़ देगा, पहले 31 कैरेक्टर्स तो लिखेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। आगे कहता है द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय C++ कंपाइलर। C++ कंपाइलर रिमेनिंग कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा, उसको नहीं लिखेगा। आगे उसके आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं। वो कहता है सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। पहला उसका रूल क्या है, पहला उसका रूल ये है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेटिक आर अंडरस्कोर। वो कहना ये चाह रहा है कि जो पहला कैरेक्टर है वो होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक क्या होती है, ABC, यानी कि अल्फ़ाबेट में लिखा होना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेटिक में ना हो, वो अंडरस्कोर में लिखा हो।
अंडरस्कोर्स की दो टाइप्स हैं। एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होगा तो ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में आपको एक लकीर नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो तब भी ठीक है। ये उसकी पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है, दूसरे रूल में कहता है द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स आर अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, या तो वो हो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर में हो, या डिजिट्स की फॉर्म में हो, या अंडरस्कोर्स की फॉर्म में हो। अगर किसी और फॉर्म में आइडेंटिफायर नेम होगा तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देगा। आगे लिखता है द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर नेम में, आइडेंटिफायर नेम बतौर आइडेंटिफायर नेम वो यूज़ नहीं होते। रिजर्व वर्ड्स यानी कि बतौर आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं होते। इसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी है? पहली है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दूसरी है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। हमेशा याद रखें ये जो पहला स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है ये यानी कि आपको पता चल रहा है स्टैंडर्ड कहते हैं किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो वो लिखता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के बारे में, वो लिखता है अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन C++ इज़ नाउन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। वो कहता है इस टाइप का आइडेंटिफायर जो कि C++ में एक ख़ास मीनिंग रखता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। आगे लिखता है C++ कैन नॉट यूज एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। वो कहता है C++ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं हो सकता ओरिजिनल पर्पस में, अगर इसको हम दोबारा डिफाइन करेंगे तो। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल दो उसने दी हैं, एक दिया काउट और दूसरी दिया सिन। ये उसने उसकी एग्जांपल दी है। वो कहता है एग्जांपल में काउट एंड सिन आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। आगे लिखता है दीज आर द नेम्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी iostream.h। हमेशा याद रखें कि काउट और सिन प्रोग्राम में लाजमी यूज़ होते हैं। ये जो iostream.h होता है लिखा है ना, उसमें ये किस फंक्शन में कब इस्तेमाल होता है? ये होता है हेडर फाइल में यूज़ होता है। जब हम हेडर फाइल लिखते हैं ना, #include iostream.h या studio.h या conio.h, वो होती हैं हेडर फाइल। वो भी इंशाल्लाह आपको हम आगे बताएंगे कि हेडर फाइल क्या होती हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शंस बताएंगे, फिर उसके बाद आपको गेट ch के बारे में बताएंगे, वो आगे हम बताएंगे। तो अच्छा, अब हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। अब हम डिस्कस करते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर को। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होता है? ये होता है मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए, यानी कि बतौर स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। वो लिखता है द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू असेस मेमोरी लोकेशन इज़ नाउन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यानी कि एक प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को सेव करने के लिए मेमोरी की लोकेशन देता है, यानी कि ऊपर नाम लिखता है प्रोग्राम का, ये कि ये मेरे प्रोग्राम्स का नेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोग्राम बनाया एज के हवाले से, तो मैं क्या काम करूँगा? प्रोग्राम का नाम लिखूँगा एज, तो वो सेव हो जाएगा एज के नाम से। या तो इस चीज़ के मुतल्लिक सेव होगा, या होगा प्रोग्राम का जो हमारा रिज़ल्ट होगा ना, जो हमें कंप्यूटर रिज़ल्ट देगा प्रोग्राम का, या उसके हवाले से हम उसको सेव कर सकते हैं। वो लिखता है द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिज़ल्ट। ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो होती हैं वो बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं और प्रोग्राम रिजल्ट्स पर वो मुनहसर करते हैं। आगे इसके एग्जांपल में वो क्या लिखता है? सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर ए मार्क्स एंड एज etc। वही हो गया ना कि अगर एक बंदे ने प्रोग्राम बनाया, उसमें क्या काम उसने यानी कि
एक स्टूडेंट का कुछ उसने डाटा डाला है, फॉर एग्जांपल उसकी केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, उसकी बायोलॉजी में मार्क्स हैं, उसके सब्जेक्ट्स के, यानी कि अगर उसके टोटल सब्जेक्ट्स हैं ना 6, तो उसने उसके डाटा को, उसके मार्क्स को उसने क्या काम करवाना है, सम करवाना है। उसने सम करवा लिया। सम के बाद जो आउटपुट, जो हमें रिजल्ट दिया ना कंप्यूटर में, वो हमारा क्या है, वो हमें टोटल मार्क्स मिल गए हैं कि इसने इतने मार्क्स में से इतने मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं। तो वो क्या होगा, तो वो मैं उसको, उस प्रोग्राम को सेव करूँगा मार्क्स के लिहाज से। आगे हम पढ़ते हैं जी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, वो लिखता है कीवर्ड्स इज अ वर्ड इन C++ लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड, प्री याद रखें, हमेशा पहले आने वाला, प्री कहते हैं पहले आने वाला, पोस्ट कहते हैं बाद में आने वाले को। वो कहता है दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, यानी कि कीवर्ड C++ में एक ऐसा वर्ड है जो कि एक ख़ास पर्पस, एक ख़ास मीनिंग से पहले उसको डिफाइन किया जाता है। वो लिखता है द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये किसके लिए डिफाइन किया होता है, ये लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ये डिफाइन किया जाता है कीवर्ड्स को। वो लिखता है इट कैन नॉट बी चेंज्ड आर रीडिफाइंड बाय द यूज़र। वो कहना ये चाह रहा है कि यूज़र इसको चेंज भी नहीं कर सकता और इसको दोबारा डिफाइन भी नहीं कर सकता, यानी कि रीडिफाइन भी नहीं कर सकता। आगे लिखता है कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं, कीवर्ड सिर्फ यूज़ होते हैं किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। वो लिखता है कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। आगे लिखता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेज। कीवर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं C++ लैंग्वेज में। याद रखें कीवर्ड्स कुल टोटल कितनी है, 63 है, यानी कि 63 है। ये उसने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिखाई हैं, ये सब के सब कीवर्ड्स उसने बताए हुए हैं कि ये कीवर्ड्स क्या हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं जी डाटा टाइप के हवाले से। डाटा टाइप्स क्या हैं, डाटा टाइप्स याद रखें 4 किस्म की होती है। एक होती है इंटीजर। इंटीजर क्या है, इसमें सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आप इस इंट में लिख सकते हैं। फ्लोट में क्या है, फ्लोट में हम रियल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। डबल में क्या होता है, डबल में हम लार्ज रियल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। चार में क्या होता है, चार में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, चार में हम कैरेक्टर वैल्यूज़ यानी कि ABC वाली अल्फ़ाबेटिक वो हम कर सकते हैं। तो हम डाटा टाइप्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डाटा टाइप्स। वो लिखता है द डाटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़। डाटा टाइप्स क्या होता है, डाटा टाइप्स किसी वैल्यू का एक सेट या किसी ऑपरेशंस का एक सेट होता है, जिसको हम डाटा टाइप्स बोलते हैं। आगे कहता है द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के यहाँ डाटा की बहुत सी टाइप्स हैं। डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। जो भी हम प्रोग्राम में हम डाटा लिखते हैं ना, उसको हम एज ए इनपुट लिखते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। आगे लिखता है द डाटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। याद रखें कंप्यूटर हर उस चीज़ को प्रोसेस करता है जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर हमें रिटर्न करता है आउटपुट। हमारे प्रोग्राम्स के तहत ही हमें आउटपुट देता है। आगे लिखता है द डाटा एंड इट्स टाइप इज़ डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस द डाटा। याद रखें हमने जैसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया होगा वैसा ही हमें कंप्यूटर हमें प्रोग्राम की आउटपुट देगा। अगर हमने प्रोग्राम में इंटीजर डाटा टाइप दी है प्रोग्राम में, तो कंप्यूटर हमें इंटीजर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट देगा। अगर हमने फ्लोट डाटा टाइप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें फ्लोट के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट देगा। आगे लिखता है द टाइप ऑफ ईच डाटा वैल्यू इज़
आइडेंटिफायर एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। वही बात आ गई ना कि हम जैसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे वैसा ही कंप्यूटर उसको डाटा की वैल्यू को आइडेंटिफायर करेगा, शनाख्त करेगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोग्राम में इंटीजर डाटा टाइप्स दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो वेरिएबल लिए, एक इंट ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया, यानी कि दो वेरिएबल लिए। अब क्या काम किया, हमने पूरा प्रोग्राम राइट कर लिया। जब हमने प्रोग्राम राइट कर लिया तो कंप्यूटर ने क्या काम किया, हमने उसको प्रोग्राम्स को कंपाइल करवाया। जब हमने कंपाइल करवा लिया, कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई कर लिया, कंप्यूटर ने उसकी शनाख्त कर ली कि ये प्रोग्राम्स इंटीजर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग है। तो जब कंप्यूटर उसको आइडेंटिफायर करेगा तो फिर उसको क्या काम करेगा, फिर हम उसको रन करवाएंगे। जब आप रन करवाएंगे तो कंप्यूटर इंटीजर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट देगा। वो लिखता है C++ प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। C++ प्रोग्राम में मुख्तलिफ टाइप्स की डाटा टाइप्स चाहिए होती हैं। ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द मेमरी। याद रखें, हर डाटा टाइप की मुख्तलिफ मेमरी होती है। हर डाटा टाइप्स की अपनी ही मेमरी लोकेशन होती है, उसकी अपनी ही मेमरी होती है, यानी कि उसको जितना डाटा स्टोर उसमें होना होता है वो ऊपर हमें शो कर देता है कि आप इतना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। आगे उसके ये चार आपको डाटा टाइप्स मैंने पहले भी बता दिए, इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये उसकी चार डाटा टाइप्स हैं। आगे हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी आ जाता है इंट लॉन्ग, इंट शॉर्ट, फिर उसके बाद मिनिमम इंट, फिर उसके बाद शॉर्ट इंटीजर, फिर उसके बाद लॉन्ग इंटीजर, फिर डबल लॉन्ग इंटीजर। ऐसे हम आगे डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको फिर यही कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तब तक अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को शेयर भी किया करें।